अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से, मगर आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है बीफ की कलेजी, यानी कि बड़े जानवर की कलेजी। गाय की भी हो सकती है, भैंस की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है। नाज़रीन, उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है जो पूरी दुनिया में हो रही है उसकी रोशनी में आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो काइंडली इसे सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मेरी आवाज़, आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अच्छा नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो बीफ की कलेजी है ना, इसे सुपर फूड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार सुपर फूड क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी असेंशियल विटामिन और मिनरल्स हमें चाहिए, जितने भी चाहिए, एक एक करके डिस्कस भी करते हैं, वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, और अगर मैं बात करूँ तो फिर कैलोरीज भी कम है, यानी कि आपको मोटापे की तरफ नहीं ले जाएगा। पहली चीज़ जो अगर ज़्यादती होगी मैं ज़िक्र ना करूं, वो भी कलेजी के साथ, वो क्या है कि अगर आपको या आपके बच्चों को खून की कमी रहती है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कितना, सिर्फ 100 ग्राम भी अगर आप बच्चे को खिलाते हैं, बिल्कुल हथेली पे आ जाते हैं, इतना सा हिस्सा बनता है। 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। अच्छा, उससे पहले बताता हूँ कि खून की कमी क्यों होती है। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है, आपको आयरन की कमी हो सकती है, आपको फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है, पेट में कीड़े हो सकते हैं, कोई ज़ख्म होने की वजह से खून लॉस भी हो सकता है, और तो और आपके ये जो हड्डियों के अंदर गूदा है, बोन मैरो है, इसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपका लिवर सही काम नहीं कर रहा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपका जिगर काम सही नहीं कर रहा, तो ये भी हो सकती है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो रीज़न होती है वो क्या है कि विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है या आयरन है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर बेतहाशा, मैं कहता हूँ टन्स में आप समझे मौजूद होती हैं। यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट जो RDI की रिक्वायरमेंट है ना, रिकमेंडेड डेली इनटेक, उससे बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। अगर मैं विटामिन B12 की बात करूँ, कितना है नाज़रीन, आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। वो क्या करता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, जो खून के सुर्ख खुलिये हैं, उनके बनाने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, और DNA के बनने के लिए भी रिक्वायर होता है, तो वो इसमें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। अगर आपको विटामिन B12 की वजह से या बच्चों को कमी है तो ये उसका बेहद बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या है, वो भी RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो खून के खुली हैं, सुर्ख खुली, जिनकी वजह से खून का रंग आपको सुर्ख नज़र आता है, उसके बनने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो अगर इसकी वजह से कमी होगी तो ये खाएंगे तो आपके वो खून की कमी पूरा होना शुरू हो जाएगी। लास्ट क्या जो है वो मैंने आपको बताया, आयरन की कमी। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन की कमी का खून से क्या ताल्लुक है। तो ये जो आपके सुर्ख खुलिये हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीम क्या है, बेसिकली आयरन। तो जो मैं कह रहा हूँ कि रेड ब्लड सेल्स की कमी आयरन की कमी की वजह से है, आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से है, तो वो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो अगर आप ये खाएंगे तो क्या होगा, आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन पूरी हो जाएगी, और आपकी रेड ब्लड सेल्स की कमी पूरी हो जाएगी, और आपका खून की कमी ख़त्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यार, आयरन तो फलों में भी मौजूद होता है, सब्जियों में भी मौजूद होता है, तो मैं ख़ास तौर पे कलेजी के ज़िक्र में क्यों कह रहा हूँ खून की कमी का। तो नाज़रीन, जो इसके अंदर हीम मौजूद है, जो इसके अंदर आयरन मौजूद है, उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है बनिस्बत उस आयरन के जो किसी सब्ज़ी में मौजूद है या किसी फल में मौजूद है। तो इसलिए मैंने आपको स्पेशली बताया है कि अगर आपको आयरन की कमी इसकी वजह से है तो वो बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगर आपके दिल की, आपके दिल का जिक्र हो, मेरे अपने दिल का जिक्र और कलेजी का जिक्र ना हो तो ये भी ज़्यादती है। ये एक इंतहाई अच्छा सोर्स है विटामिन K2 का। ये क्या करता है, जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है, तो खून की रवानी में प्रॉब्लम आ जाती है, खून सही अंदर से पास नहीं हो पाता, जगह तंग हो जाती है। तो ये उस कैल्शियम को रिमूव करता है। ये कैल्सिफिकेशन जो आर्टरीज में है ये उससे रिमूव करता है, फिर खून की रवानी आराम आराम से नॉर्मल हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, और आप हार्ट अटैक से भी बचे रहते हैं। इसके अलावा जो बाकी इसके अंदर चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या हैं। विटामिन A का जिक्र करें, आपकी आंखों की बिनाई को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके माँ बाप बन सकें रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका दिल सही काम करता रहे, आपके गुर्दे सही काम करते हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। विटामिन B2 क्या करता है, जो विटामिन B2 है, जो भी आप खुराक खाते हैं उसकी एनर्जी में, यानी कि वो ताकत में कन्वर्ट हो सके, एक रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। सफिशेंट, ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। विटामिन E, वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। जितनी भी स्किन के हवाले से हमारी वीडियोज़ हैं सब में विटामिन E का जिक्र है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है।
कोई भी फ्री रेडिकल आ गया है, आपके सेल को डैमेज कर रहा है, आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है, वो धुएं की वजह से है, वो मिट्टी की वजह से है, कोई कार्सिनोजन आ गया जो आपको कैंसर कॉज कर सकता है, ये उसे अपने साथ बाइंड कर लेता है, उससे रोकता है। तो क्या होगा, अगर आपकी स्किन पे उनकी वजह से कोई रिंकल्स आ रहे हैं, बुढ़ापे के साइन आ रहे हैं, तो ये उसे रोकेगा। फिर आ जाता है सेलेनियम, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें मौजूद हैं, जो आपके हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, दिमाग के लिए ज़रूरी हैं, आपकी बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी हैं। इसके अंदर सफिशेंट अमाउंट से भी ज़्यादा मौजूद हैं। नाजरीन, किसी किस्म का भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और सोशल मीडिया पे शेयर भी करें। और किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।